गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा क्लास 12th फिजिक्स के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चनों को लाया हूं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं। और कितने मार्क्स वाले बेटा? 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन मैंने छांटे हैं जिनको मैंने अभी जब देखा बेटा तो 2019 से लेकर, कहाँ से लेकर बेटा, 2019 से लेकर 2024 तक हर साल ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि इस साल भी यही 5 क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे। तो अगर आप जा रहे हैं इन 5 में से आप करता है कि बेटा 2 क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को 200% मिलेंगे। इसलिए इन 5 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। और अगर आपके पास इसके नोट्स नहीं है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7880960882 इस नंबर से आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वहां से नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन ये 5 क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनको कुछ कहा नहीं जा सकता। 2019 से लेकर 2024 तक हर साल पूछे गए हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं हम लोग बात करते हैं बेटा। 5 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, केवल इन 5 क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हैं बेटा। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए तथा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी व पाश्चन श्रेणी की उत्पत्ति एवं उनके संगत संक्रमण दिखाइए। ये श्रेणियां स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में आती हैं? इनमें से कौन सी श्रेणी स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में मिलती है? देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप नोट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में बिल्कुल पेपर में रखा हुआ है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। क्या पूछ रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाना है। सबसे पहले आपको हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या बनाना है बेटा? ऊर्जा स्तर आरेख बनाता है। फिर स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लाइमन, बामर और पाश्चन श्रेणी की उत्पत्ति और उनके संगत संक्रमण को दिखाना है। ये श्रेणियां स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र से आती हैं ये भी बताना है। और इनमें से कौन सी श्रेणी स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में मिलती है ये बताना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोर के परमाणु मॉडल की क्या कीजिए बेटा? व्याख्या कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से रट लीजिएगा। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तनांक की व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर आपको तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या करना है। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है बेटा आपके पास हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना। जो हाइगेंस हैं उनके द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है उसकी विवेचना करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करके जाना है बेटा वो है ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी संरचना को चित्र सहित समझाना है। इसकी संरचना को क्या करना है बेटा? चित्र सहित समझाना है। बस ये 5 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। आपके लॉन्ग क्वेश्चनों के लिए कोई भी और जरूरत नहीं पढ़ने की। इन 5 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे और बोर्ड प्रिपरेशन में 90+ मार्क्स जरूर लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।